हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक नंबर 12 नंबर। जस्तया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः कोसौ जदि ससर्वत्र कस्मात् स्तम्भे न दृश्यते। अरे अभाग्य प्रहलाद, तुम सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन क्या है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है तथा जो सर्वव्यापी है, लेकिन वो है कहाँ? यदि वो सर्वत्र है तो ये मेरे समक्ष इस खंभे में भी उपस्थित नहीं है। कल हम चर्चा कर रहे थे कैसे हिरण्यकशिपु ने अपना पुत्र को बोल रहा था, देखो तुमने हमारा अतिरिक्त किसको तुम भगवान को बोलता है, लेकिन उसको कभी देखा नहीं तुमने, हम तो देखा नहीं, तुम भी देखा नहीं। और तब हम देखा, कल चर्चा किए थे, प्रहलाद महाराज उस टाइम में इस खंभा में भगवान को दर्शन कर चुके थे। मतलब प्रहलाद खंभा में भगवान दर्शन किए हैं। भगवान उनको इनडायरेक्टली कहते हैं, देखो हम है, चिंता मत करना, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन हिरण्यकशिपु देख नहीं पाया। क्यों देख नहीं पाया? क्योंकि भगवान सबका सामने अपने को प्रकाश नहीं करते। ना हम प्रकाश सर्वच्छ जोगमाया समाविता मुराया ना भी जानती। जो लोग भक्त होते हैं वो भगवान को दर्शन कर पाते हैं। जो लोग भगवत विद्वेष होते हैं चाहने से भगवान दर्शन नहीं कर पाते हैं। भगवद गीता का सप्तम अध्याय 25 नंबर श्लोक में बताते हैं, मूढ़ायम नाभिजानन्ति लोकमम अजम अव्ययम। भगवान बोलते हैं हम मूढ़ और बुद्धिहीन व्यक्ति के सामने कभी प्रकाशित नहीं होते हैं। चाहने से भी कोई हमको समझ पाएगा ऐसी बात नहीं है। किसके सामने हम प्रकाशित होंगे? ना मैं अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूं। अतः ये जो नहीं जानने वाले ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। जो भक्त होते हैं भगवान को जानते, सीधा सी बात है, बहुत सरल में समझने के लिए। जो भगवान को भक्ति करते हैं वो भगवान को जान पाते हैं। जो भगवान भक्ति नहीं करते हैं भगवान को जान नहीं पाते। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, आपका घर में कोई बच्चा है, छोटा बचपन से आपका लड़का है, लड़की हो, कुछ हो, वो आप दिन भर देखते हैं, खेलता है, धुलता है, इधर जाता है, उधर आता है, मम्मी पापा करता है, कभी आकर आपको गोद में बैठता है, कभी आकर कुछ खेलता है, कभी बदमाशी करता है। वो बच्चा थोड़ा बाद कोई कारण से हॉस्टल में चला गया, लेकिन आपको दिन भर याद आएगा वो बच्चा कौन सा घर में क्या क्या करता था। ऐसी स्थिति हो गया कि इसका बच्चा एक्सपायर कर गया 4-5 साल के अंदर, तो उनको याद तो बहुत ही आएगा। क्यों याद आएगा? क्योंकि उनका दिमाग में घुसा हुआ वो बच्चा ऐसे आता था, ऐसे हमारे गोद में बैठता था, ऐसे बदमाशी करता था, हम उसको ऐसे बोलते थे, ऐसे खेलता था, सारे चीज याद आएगा, सारे चीज याद आएगा। क्योंकि आप उनके प्रति आसक्त है। आप उनके लिए सोचते 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 आपका माइंड सेट हो गया, उनका सारे बचपन से सब आपको याद आता है। जैसे हम देखते हैं माँ जसोदा जब दधि मंथन कर रहे थे, दामोदर लीला हम देखते हैं, दधि मंथन के टाइम में वो क्या करते हैं ना, भगवान का सारे लीला बचपन से 3 साल तक जितना लीला किए हैं सारे लीला को याद करते हैं। और याद करते इतना विमोहित हो गए, वो याद करते हैं, दधि मंथन करते हैं, याद करते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं कितना टाइम हो गया। ऐसे ही हम लोग जब भगवान के लिए सोचेंगे, भगवान के लिए याद करें भगवान को, ऑटोमेटिकली भगवान हमारे सामने आएंगे। लेकिन जैसे जो भगवान को दर्शन करना नहीं चाहते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु बोलिए, कंस बोलिए, कंस भगवान को इतना सोचता था। आज डेमन कोई एक कंस तो असुरी था, तब भी भगवान सोचता था, वो सोचता था भगवान का मृत्यु स्वरूप उनके लिए था। इसीलिए सीढ़ी में जाता था, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने से उठ जाता था, उनका दिमाग में घुस जाता था,
वही देव का अष्टम संतान हमको हत्या करेगा। ऐसे हम लोग देखते हैं हिरण्यकशिपु ने वो सोच लिया था मूढ़हम ना भी जाना थी। जो लोग मूढ़ होते हैं, मूढ़ कौन होते हैं? जो अपने को जो सृष्टा नहीं है उसको बोलते हैं। वो जानते हैं इस संसार का नियंता कोई दूसरा है, तब भी वो मानते नहीं। मूर्ख है ऐसा। मूर्ख मतलब क्या है? जो देखते हैं एक चीज, बोलते हैं और एक चीज। वो जानते हैं हम संसार सृष्टि नहीं किया, और जानते हैं हमारे ऊपर कोई शक्ति है, ऐसे जानते नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिरण्यकशिपु जब हिरण्याक्ष वध हो गए थे, तब हिरण्यकशिपु जो आत्मज्ञान उनका भाई का बीबी लोग को बताते थे, उससे पता चलता है उनको ज्ञान पूरा है, भगवान विष्णु है। लेकिन भगवान विष्णु को मानेंगे नहीं। ज्ञान होते हुए भी हम उसके बात से चलेंगे नहीं। ज्ञान होते हुए भी हम उनको कुर्सी से हटा देंगे, हम कुर्सी में बढ़ जाएंगे। आज की दुनिया में देखिए आप, बहुत सारे गुरु भगवान बनकर बैठे हैं। गांव गांव में आप देखेंगे, पूरा भारत में भगवान का जैसे ना डेली आप देखें नया भगवान आ जाते हैं। भगवान को क्या करते हैं? कुर्सी से हम लोग का जो जगन्नाथ जी को हटा देते हैं, राधा कृष्ण को हटा देते हैं, और वो लोग आकर वहीं बढ़ जाते हैं। मतलब वो जानते हैं भगवान नहीं है, ऐसी बात नहीं, जानते नहीं, तब भी वो मूढ़ मतलब अपने सृष्टि समझ लेते हैं। जैसे वो सोचते हैं अरे भगवान कृष्ण जब 5,000 साल पहले थे, हम भी अभी आ गया, हम भी 2 दिन बाद कृष्ण बन जाएंगे, हमारे भी ऐसे प्रचार हो जाएगा, हमको भी लोग कृष्ण भगवान बोलेंगे। इसलिए बहुत सारे भगवान आज के दिन में, लेकिन वो लोग कभी भगवान को जान नहीं पाएंगे। क्यों जान नहीं पाएंगे? क्योंकि वो लोग मूढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, इसे जानना संभव नहीं है। भगवान को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति जंश्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हमारा जो प्रेम रूप का अंजन, जैसे पहले तो आजकल तो अंजन हट गया, गांव में क्या करते थे बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग माता जी लोग भी वो आँख में अंजन लगाते थे, काली लगाते थे। वो लगाने से क्या होता है? आँख साफ रहता था। इसलिए इसे वर्णन आता है प्रेमांजन, जब हमारा प्रेम रूप अंजन देकर हम आँख में लगाएंगे, हमारा आँख, हमारा दिव्य दृष्टि जब भगवान का प्रेम में निमज्जन रहेगा, प्रेम में डूब जाएगा, तब क्या होगा? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न, भक्ति में जब हम डूब जाएंगे तब क्या करेंगे? हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे। कैसे दर्शन कर पाएंगे? जैसे संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जैसे संत लोग भगवान को जिस रूप में दर्शन करते हैं उसी रूप में हम दर्शन करें। रूप क्या है ना? जंश्याम सुंदर मचिंत गुण स्वरूपम, वो रूप होता है श्याम सुंदर मुरलीधारी कृष्ण। वही रूप में भगवान को जानने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन होना पड़ेगा, तब जाकर हम जान पाएंगे, नहीं जानना मुश्किल है। इसलिए प्रहलाद देख रहे भगवान है, हिरण्यकशिपु देख नहीं पाता भगवान है। इसलिए हिरण्यकशिपु क्या देखो, तुम भगवान भगवान इतना बोलता है, तो मैं काम करो, भगवान पर है कहाँ? प्रहलाद भाई क्यों? ईश्वर सर्वभूतानां, हर जगह भगवान का अंडांतरस्थ परमाणु तयंतरस्थम, भगवान प्रति कोने कोने में है, हर जगह भगवान को उपस्थिति है। जब हर जगह भगवान है, तब अभी बताओ इस खंभा में भगवान है? देखिए भगवान कैसे उसे बुद्धि बाम कर दिए। जो खंभा में प्रहलाद देख रहे हैं भगवान को, उसी खंभा को नजर कर रहा है। जैसे बोलते हैं ना, इसका जब मृत्यु आ जाता है ना, वो मृत्यु की तरफ धावित हो जाता है। जैसे जो पिपीली का जब उसका थोड़ा उड़ना शुरू कर देता है, वो आग दिखने से आग की तरफ जाता है। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने अपना सारे बुद्धि खो गया। वो जिस पिलार में भगवान को दर्शन, ऐसे तो पिलार, भगवान तो हर पिलार में थे ही थे, बात अलग है, लेकिन जहां इधर वर्णन आता है जहां प्रहलाद देख रहे हैं उनको, उसी जगह के लिए वो बोले वही पिलार को हम धक्का मारे। उनको जाकर क्या किया? बहुत जोर से वो पिलार को एक घुसी मारा। जब वो मारा तब क्या हुआ? तुरंत पिलार से भगवान प्रकट होंगे। अभी प्रकट होने के बाद हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं दोनों का जो मेंटल स्टेटस,
प्रहलाद का देखते हैं, हिरण्यकशिपु देखते हैं। हिरण्यकशिपु क्या सोचता था? हिरण्यकशिपु सोचता था वो प्रॉपर्टी हमारा है, इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं सारे भोग्य वस्तु का मालिक है, हम भोक्ता। भगवान गीता में बोलते हैं भोक्तारं जगत प्रसाद सर्वलोक महेश्वरम, भगवान भोक्ता बोलते हैं। लेकिन अब हिरण्यकशिपु क्या सोचता है? हम ही भोक्ता है। और प्रहलाद क्या सोचता है? प्रहलाद सोचता है हम भगवान का भोग्य वस्तु है, मतलब हमको भगवान जैसे नचाएंगे हम ऐसे नाचेंगे। स्थिति अलग है। देखिए अभी हिरण्यकशिपु सोच रहा है हम करता है, हम भोगता है। प्रहलाद सोचता है हम करता भी नहीं, भोगता भी नहीं। दोनों का अंतर देखिए। इसलिए गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानन्ति नाम भक्त प्रणश्यते। हे कुंती पुत्र अर्जुन, याद रखना हमारे भक्त का विनाश नहीं होता है, हमारे भक्त का विनाश नहीं होता है। जैसे भगवान गीता में 8वें अध्याय बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। गीता 7वें अध्याय भगवान बोलते हैं आई एम द बॉस, हम ईश्वर है, हम श्रेष्ठ है, हम परम ब्रह्म है, सारे कुछ बताते हैं। और 8वें अध्याय बताते देखो हम इतना बड़ा बॉस है, तुम हमारा साथ रहोगे, तुम हमारे स्टाफ बनोगे, तुम हमारे भक्त बनोगे तो हम क्या करेंगे मालूम है? क्योंकि हम सोचते हैं कोई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करते हैं, कोई गूगल में काम करते हैं, बोलते हैं हम गूगल में काम करते हैं। तो बड़ा कंपनी में काम करने की मजा क्या है? एक ही तो सैलरी, एक ही सब कुछ नहीं। वो ऐसे कुछ फैसिलिटी देते हैं जो दूसरा कंपनी देना पॉसिबल नहीं। ऐसे बोलते भगवान 7वें अध्याय भगवान अपने को परमेश्वर, अपने का श्रेष्ठत्व प्रतिपादन किए। लेकिन 8वें अध्याय भगवान बोलते हैं देखो हम श्रेष्ठ है, इसीलिए हम तुमको ऐसे कुछ देंगे जो दूसरा को तुमको दे ही नहीं सकता है। क्या हम दे सकते हैं ना? तुम्हारा जो मृत्यु होगा तुम हमको स्मरण कर पाएगा। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तुम जब हमको स्मरण करके मृत्यु वरण करोगे तब तुम हमारे स्थान, हमारे धाम में आ जाओगे। देखिए कितना बड़ा बात है। तुम्हारा जब मृत्यु समय तुम हमको स्मरण कर लेगा तब क्या होगा? तुम हमारे पास है। हमारे पास आने से क्या होगा? जदत्वा न निवर्तन्ते तद्धमम परम मम न तद भाषयति सूर्य न शशांक न पावकः। जिस जगह में सूरज नहीं होते हैं, चंद्र भी नहीं होते हैं, अंधेरा भी नहीं होता है, उसी जगह में जहां हम रहते हैं वो धाम नित्य धाम है। कोई तितब दुख भी नहीं है, जन्म मृत्यु जड़ व्याधि भी नहीं है। उसी जगह में तुम आ जाना है। कैसे आ पाएगा एक आदमी? जब वो भगवान को मृत्यु समय में स्मरण कर लेगा बस। अब मृत्यु समय स्मरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना? अभी से हमको स्मरण कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए दो चीज हम देखते हैं इधर। प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु दोनों एक्सट्रीम में है, मतलब दोनों तरफ एक्सट्रीम एंड में। हिरण्यकशिपु इतना गुस्सा हुआ था वो किसी भी हालत से भगवान दर्शन नहीं कर पाता था। और प्रहलाद महाराज इतना भक्ति में मच गया था, इतना भगवान स्मरण करता था, हर कोने कोने भगवान दर्शन करता था। देखिए कितना एक्सट्रीम अलग है। दोनों एक जगह में है, एक ही परिवेश में, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं, यहीं चलते हैं, लेकिन एक के लिए भगवान हर कोने कोने में है, मतलब दाना दाना में है, और किसके लिए भगवान कहीं भी नहीं। इसीलिए हम गीता में दोनों का ऐसे भागवत में वर्णन आता है, गीता में भगवत वर्णन आता है। चैतन्य चेतावनी बोलते हैं स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र है निजे इष्ट देव स्मृति। स्थावर जंगम है ना देखे तारा मूर्ति। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान कैसे दर्शन करते हैं? वो कोई भी चीज देखते हैं वो तुरंत उसका ओरिजिनल चला आता है। देखते हैं पेड़, बहुत सुंदर पेड़ देखते हैं, जब पेड़ देखते हैं उनको याद आ जाता है पेड़ कहाँ से आया? पेड़ मिट्टी से आया। मिट्टी कहाँ से आया? भगवान से आया। मतलब भगवान पेड़ का सृष्टि करता है। इसलिए भगवान को हम नमन करते हैं।
कोई पानी देखते हैं, बोले पानी कहाँ से आया? भगवान हमको दिए, खी तप तेज मरुद्गम, सोर्स कहाँ है? भगवान है। वो तुरंत जो भक्त होते हैं वो तुरंत कोई भी चीज उनका आंख में आ जाता है, कोई भी चीज दुनिया में सृष्टि उसका सोर्स में चला आता है और सोर्स को प्राण निवेदन करते हैं, उनके पास ओब्लिगेशन देते हैं। मतलब जो ओब्लाइज फील करते हैं वो सोर्स कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादि आदि, अनादि आदि, सारे चीज जितने चीज हम देख रहे हैं सब चीज का आदि कौन है? ना भगवान है। वो चीज को भक्त समझ पाते हैं और जो अशुभ होता है वो समझ नहीं पाते। इसलिए क्या होता है, भक्त हर जगह भगवान दर्शन कर पाते हैं, भगवान स्पर्श कर पाते हैं, भगवान को सोच पाते हैं। इसलिए बोलते हैं प्रेमा कुमार्थ महान। जो भक्त प्रेममय भक्त प्रेममय सेवा करते हैं, जो भगवान को हृदय धारण करते हैं, वो ऑटोमेटिकली भगवान का रूप उनके पास आ ही जाता है। जैसे आपको कोई बच्चा, छोटा बच्चा मर गया, वो जो खेलना में खेलता था, जहाँ बैठता था, जहाँ बदमाशी करता था, सब याद आपको आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब देखते हैं भगवान, जैसे भक्त भगवान को जो ओरिजिनल सोर्स में चले आते हैं, हर जगह भगवान को दर्शन करते हैं, तो भगवान दर्शन करते ऑटोमेटिकली उनके मन में भगवान के बारे में याद आता है। हम देखते हैं नारद मुनि जब पूर्व जन्म में उनका माँ थी, एक दासी थी। दासी मतलब चतुर्मास्य में जो संत लोग आते थे, संत लोग आश्रम में एक जगह में 4 महीने रहते थे और नारद मुनि के मम्मी माँ ने उनको सेवा करती थी। सेवा करते करते नारद मुनि संत लोग से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए थे। ऐसे ज्ञान प्राप्त किए थे, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए, सारे ज्ञान प्राप्त किए थे। लेकिन प्राप्त करने के बाद तब भी उनका एक अटैचमेंट था, आसक्ति था किसके प्रति? उनका माँ का प्रति। लेकिन जब उनका माँ का सर्पदंशन में उनका देहांत हो गया, तब नारद मुनि क्या हुआ, वो समझ गए अभी हमारा सारे बंधन से मुक्त हो गया, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी और बंधन नहीं रहा। लेकिन इसमें हम देखेंगे हमारे जिंदगी में सबका कभी कभी किसका माँ मर जाती है, किसका पिताजी मर जाते हैं, किसके घर में कोई दुख आ जाता है, तो हम तो ऐसे नहीं सोचते हैं ये अच्छा हुआ, भगवान अच्छा कृपा किए। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि जब भगवान ने नारद मुनि को स्थिति दिए थे, तब नारद मुनि साधु लोग का साथ, जो भक्ति वेदांत मतलब जो महात्मा उनका पास में रहते थे 4 महीने, 4 महीने उनसे ज्ञान आहरण किए थे। उनको ज्ञान क्या आहरण किए थे? साक्षात भगवत द्वैतम, इस संसार में भगवान को छोड़कर कोई द्वितीय वस्तु नहीं है। संसार में जो कुछ हम देखते हैं सारे चीज एक हो बहुनाम जो विद्यातु कामन, एक व्यक्ति जो बहु 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 जीव का सारे कामना को चरितार्थ करते हैं। ऐसी बात नहीं है जो बहुत सारे हेड है, नहीं, एक ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत्य कृष्ण भगवान है, बस अब कुछ बात नहीं। जब वो चीज उनका दिमाग में घुस जाता है तो वो क्या करते हैं, समझ पाते हैं कैसे हम क्या करना है। इसीलिए आप देखेंगे नारद मुनि जब उनका माँ एक्सपायर कर गए, तब नारद मुनि तुरंत, बच्चा थे, हमारा बच्चा हमसे क्या करता था, अभी हम लोग बच्चे का बचपन अवस्था में ऐसी कुछ स्थिति हो गया, हम लोग क्या करते थे, हम देखते थे हमारा कोई रिश्तेदार कोई होंगे, उनके घर में जाकर रहेंगे, वो हमको खिलाएंगे पिलाएंगे बड़ा करेंगे, नहीं तो किसी घर में जाकर काम करेंगे, नहीं तो कैसे कैसे पेट पालेंगे। लेकिन नारद मुनि वो काम नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि समझते हैं उससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाने वाला है। इसलिए वो क्या किए, वहीं से हिमालय की तरफ गए। जब उत्तर दिशा में चलने लगे, हम लोग जब कहीं बाहर चला आते हैं, हम ढूंढते हैं कहाँ हमको 2 मिनट खाना मिलेगा। हमारे कभी आप देखेंगे कोई भक्त लोग आते हैं, वो सोचते हैं हमको क्या मिलेगा, क्या मिलने वाला है, वो चीज़ को पहले ढूंढते हैं। जैसे एक बात है, जो लोग लोभी होते हैं, अर्थपिपासु होते हैं, वो कहीं भी जाते हैं ना, वो पहले उनका दिमाग चलता है कैसे पैसा कमाना है। जब मंदिर में आते देखते हैं आप ऐसे करो पैसा कमाओगे, ऐसे करो पैसा कमाओगे, उनका पैसा सोचना कमाने का आदत आ जाता है। वहीं जो लोग थोड़ा दूसरा कामना वासना रहता है, उनका जो कामना रहता है वो कामना पूर्ति करने के लिए वो पूरा कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो भगवान सेवा के लिए सोचते हैं। ऐसे ही हम देखें
भगवान कहाँ कहीं की जगह में ज्ञान दिए हैं, जैसे अर्जुन को दिए ज्ञान, अर्जुन भगवान ज्ञान दिए, कहाँ दिए? गीता में दिए। उद्धव को ज्ञान दिए हैं, उद्धव क्या गीता बोल के भागवत में आता है, उद्धव ज्ञान दिए। ब्रह्मा को ज्ञान दिए थे, कब दिए थे? जब सृष्टि हुआ था तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए थे। ब्रह्मा जी जो ज्ञान दिए थे उसमें बोलते हैं, देखो तुम जब सृष्टि हुआ तुम्हारे पहले भी हम था, और जो कुछ पहले था वो भी हमारी सृष्टि है। जो कारण से सृष्टि हुआ वो भी हम, कारण भी हमसे सृष्टि हुआ, और इसके बाद जैसे चलेगा वो भी हम ही करेंगे। सृष्टि का बाहर जब हम ध्वंस हो जाएगा तब भी हम रहेंगे। उनको सिर्फ 4 श्लोक में बताए थे ब्रह्मा को। ये चतुश्लोकी 4 श्लोक में सेंट्रल पॉइंट वही है, हम अतीति में था, वर्तमान है, भविष्य में रहेंगे। तुम जब नहीं था तब हम था, तुम जब है हम रहेंगे, तुम जब नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। इसलिए ये दुनिया का भीतर और बाहर जो कुछ तुम सोच सकता है सारे हमारे से सृष्टि होता है। मस्तानी सर्वभूतानी, सारे चीज हमसे ऐसे। जो लोग मायावादी होते हैं वो लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब चीज ब्रह्म, सब चीज ब्रह्म, सब चीज ब्रह्म। एक्चुअली मायावादी कॉन्सेप्ट ही गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कुछ लोग बोलते हैं वैराग्य। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहीं बैठे हैं, बोलते हैं हमारा सब चीज के प्रति वैराग्य आ जाता है। देखिए हमारे टीवी प्रति वैराग्य आ गया, हमारा वो प्रति वैराग्य आ गया, वो आ गया, वो आ गया। एक चीज बोलते रहे। इसलिए भक्त सिद्धांत उनको पूछे, आपका घर में टीवी है? नहीं है। टीवी की बात नहीं, हम एग्जाम्पल बताते हैं। जो चीज आपके पास नहीं है, कभी आप देखे नहीं, उसका प्रति वैराग्य कैसे आपका आ गया? तो आपको प्राप्ति नहीं हुआ। जो चीज आपका है नहीं, वो चीज के प्रति वैराग्य आना कोई मतलब है? इसलिए बोलते हैं जो चीज नहीं है, मतलब इस संसार में जो कुछ चीज हम देखते हैं सारे चीज भगवान का देन है, सारी चीज भगवान का चीज है, हमारा है नहीं। हम कुछ दिन के लिए मेहमान हैं। जब भगवान का चीज है उससे वैराग्य लेने का क्या मतलब है हमारा? कहां से हम वैराग्य लेंगे? इसलिए बोलते हैं वैराग्य लेने का कोई मतलब नहीं। वैराग्य किसको बोलते हैं? वैराग्य बोलते हैं जब वो चीज को, हमारा चीज को हम भगवान का सेवा में लगाएंगे, उसको उसका असल काम यूज होगा तब भी जब भगवान का सेवा में वो लग सकता है। भगवान सेवा कैसे लगेगा ना? भगवान में भोक्तारंग जगत तपस्या सर्वलोक महेश्वर, हम जानते हैं भगवान सब कुछ का मालिक है, भगवान सब कुछ सृष्टि करता है, तब हम ऑटोमेटिकली भगवान सेवा में लगाएंगे। इसलिए तब हम क्या करेंगे? भगवान को जान पाएंगे। जैसे आप देखिए, अब हिरण्यकशिपु बोलिए, दुर्योधन बोलिए, आप दुर्योधन एकदम, हिरण्यकशिपु हम चर्चा कर रहे हैं इतने दिन से। दुर्योधन देखिए, भगवान कृष्ण ने गए शांति दूत में भगवान दुर्योधन के पास। जब दुर्योधन सारे सब समझाते हैं, दुर्योधन बोलते हैं क्या बात है भाई, आप लोग हमको क्यों समझाते हैं? हम कहते हैं भीष्म भी ऐसे हैं, द्रोणाचार्य जी भी ऐसे हैं, हमारे पिताजी राजा भी ऐसे हैं, कृष्ण वैसे बात को सब गलत हमारे हैं। हम कहाँ गलती किया भाई? हम तो कोई गलती नहीं किया। हम क्षत्रिय है, हम युद्ध करना चाहते हैं। क्षत्रिय काम होता है युद्ध में जय करेंगे, बस। नहीं कर पाएगा हार जाएंगे। आप लोग का प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम तो युद्ध करने जाते, शांति का आपका क्या मतलब है? शांति आप इसलिए बोलते हैं कि युद्ध में हार जाओगे, इसलिए आप शांति चाहते हो। हम द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश किया था, हम उनको वनवास में भेज दिया था, वो क्या था, जो हो गया, जो हो गया उसको सोचकर फायदा नहीं। अभी आप क्यों शांति करेंगे? हम अभी युद्ध के लिए तैयार है, वो लोग तैयार हो रहे, हम तैयार हो जाए, क्या है मतलब? देखिए वो जान नहीं पता है भगवान है, वो देख नहीं पता है। वहां भीष्म दर्शन कर रहे हैं भगवान को, विष्णु दर्शन कर रहे हैं, आपको द्रोणाचार्य दर्शन कर रहे हैं, विदुर दर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं दर्शन कर पाता है, वो देख नहीं पाता है। क्यों देख नहीं पाता है? भगवान को दर्शन नहीं देंगे, मूढ़ है। इसलिए हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, और इसी संसार में हम लोग रहते हैं। जैसे एक ड्रामा हो रहा है, ड्रामा में जो डायरेक्टर होते हैं वो किसी किसी को रोल बांट कर गए हैं।
और क्या किसी को राजा बनाए, किसी को प्रजा बनाए, किसी को भिखारी बनाए, किसी को सन्यासी बनाए, राजा ने बनाए। अभी राजा जब बनाए तब जो राजा रोल करता है वो जब वो देखता है मजा आता है उसको, स्टेज में इतना लोग उसको ताली मारते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनका सब स्टेज इतना बढ़ावा मिलता है। और राजा बोलेगा अभी हम स्टेज छोड़ेंगे नहीं, आज कि हम राजा बना है ना, हम स्टेज छोड़ेंगे, ऐसे चलते रहेगा, हमको प्रशंसा करते रहेंगे लोग। पीछे डायरेक्टर बोलते हैं तुम आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्या करते हैं तुम इधर, खत्म हो गया तुम्हारा सीन, खत्म हो गया। लेकिन वो बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। समझ गए कैसे बात है? ऐसे ही इस संसार में हम लोग को समझना चाहिए, राजा जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारा स्वरूप होता है भगवान का, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हम भगवान का दास है, वो हमारा स्वरूप है, वो नया चीज नहीं, हम जानते हैं सारे। हम नहीं जानने से स्वरूप भगवान का दास है, जानने से हम दास है। जो ड्रामा करते हैं, रोल करते हैं ड्रामा में, वो जानते हैं कोई डायरेक्टर है, कोई स्क्रिप्ट बना हुआ है, और उसमें क्या होता है जो सटल बड़ी हमारा होता है, जो ऐसे हमारा जो शरीर हमको मिला है वो कॉस्ट्यूम से होता है। कॉस्ट्यूम मतलब हम मेकअप होते हैं ड्रामा में, कोई राजा का ड्रेस पहनता है, कोई भिखारी का ड्रेस पहनता है, कोई प्रजा का ड्रेस पहनता है, कोई रानी का ड्रेस पहनते हैं। वो जो कॉस्ट्यूम होता है वो हो गया इस शरीर, हमारा जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है। और क्या है, भगवान होते हैं डायरेक्टर, भगवान का निर्देश से जगत भी परिवर्तते, इस संसार में भगवान सबको चलाते हैं। जब भगवान सबको चलाते हैं, भगवान सबके लिए वर्णन कर रखे कितना देर हम स्टेज में रहना है, क्या क्या रोल करना है वो बताते हैं। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार है, वो हमारा रोल है। मतलब हमारा रोल मन बुद्धि अहंकार वो लोग ही चलाते हैं, कैसे एक्शन करना है। और जो स्क्रिप्ट कौन बनाए, स्क्रिप्ट भगवान बनाकर हमको लिए दिए हैं, हम कैसे क्या क्या प्ले करना है। हम 10 साल यही पढ़ाई करना है, 30 साल हम इधर जाना है, 40 साल इधर जाना है, जो कुछ बना हुआ है। और क्या होता है हमारा ड्यूटी, क्या होता है जो रोल हमको मिला है उसको सिंसियरिटी से हमको करना है, बढ़िया ढंग से रोल को हमको प्ले करना है। तब क्या होगा ना, हम जब जाएंगे डायरेक्टर हमारे पर खुश होंगे, जो सेवा तुमको दिया था, जो रोल दिया था, रोल तुमने अच्छा से बढ़िया से किया है, समझे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब रोल आ जाता है हमारा अच्छा टाइम आ जाता है, हमको जब इसको मारना पड़ता है चाबुक में, तो बहुत खुशी से मारते रहते हैं। जब मार खाते हैं तो तुरंत भाग जाते हैं, कोशिश करते हैं भागने के लिए। तब क्या हुआ, तो ड्रामा जमेगा, जमेगा नहीं। कभी आप देखिए कोई ड्रामा में कोई आदमी का कुछ पैसा लेकर जाता है, दूसरे आदमी के उनको डकायत होकर आता है, उनको चाकू मारकर पैसा लेकर चला जाएगा। जब चाकू मारने गया तब स्क्रीन बंद हो गया, लाइट ऑन अंदर हो गया, माने लाइट ऑफ हो गया। अभी वो क्या करेगा, सारा वही जितना पैसा उनके पास मिला स्टेज में वो लेकर पीछे में दौड़ के भाग जाएगा। तो डायरेक्टर बोले, डायरेक्टर देखो हम पैसा लेकर चला है, हम डकैत कर चला है। अरे स्क्रीन तो बंद हो गया था, तुम लेकर क्या जाओगे, तुम्हारा है ही नहीं। इससे हमको पता चलता है कैसे हमको रोल प्ले करना है, कैसे हमको फॉल्स आइडेंटिफिकेशन नहीं करना है। हमारा जो जितना रोल है इतने हमको करना है, जो रोल हमको मिलता है कैसे मिलता है वो हम अभी चर्चा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, परीक्षित महाराज का उनका श्राप मिला। क्या श्राप मिला, श्रृंगी ने उनको श्राप दिया, ये सप्तम दिवस में तक्षक तुमको दंशन करेगा। देखिए परीक्षित महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, इस संसार का श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जन्म का पहले भगवान को दर्शन किए थे। ऐसे आदमी कोई नहीं, हम लोग कोई मातृगर्भ में दर्शन किए, ऐसे कोई दूसरा एग्जाम्पल हमको मिलेगा नहीं। जो मातृगर्भ में भगवान दर्शन किए थे, भगवान की कृपा उनका पर इतना था, जिसका दादाजी पिताजी सारे भगवान के भक्त ही थे, और तो मतलब क्या पार्षद थे, पकड़िए इतना क्लोज एसोसिएट थे। ऐसे भगवान का कृपा प्राप्त थी। कृपा प्राप्त क्या हुआ, परीक्षित महाराज ने जब उनको श्रृंगी ने श्राप दिया, वो जाकर श्रृंगी का पास क्षमा चाह सकते थे, वो बोलते थे आप हमको कोई माफ कर दीजिए। हो सकता था उनका जो पिताजी समीक मुनि, समीक ऋषि, वो भी कुछ करते थे, लेकिन समीक ऋषि ने उनके पास खबर भेज दी, देखो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे हमारा लड़का गुस्सा होकर ऐसे श्राप दे दिया, और श्राप से बचने का कोई रास्ता नहीं है, अभी तुम्हारे पास 7 दिन टाइम है, तुम
अपने को प्रिपेयर कर लो। उस टाइम हम लोग भागवत में देखा देवता लोग कैसे आकर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी के, हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप हमको भागवत सुनाए और हम उनको अमृत पान कराते हैं, वो मृत्यु से बच जाएंगे और हम लोग भागवत सुनेंगे। हम और भी देखा था कैसे एक ब्राह्मण जो आकर कैसे तथ्यों को दंशन करने के बाद भी कैसे परीक्षित को बचा सकते हैं, वो भी क्षमता उनके पास था, वो भी आए थे, वो भी हम सुना है। लेकिन परीक्षित महाराज उसके बारे में सोचा ही नहीं। हमें कोई 7 दिन का टाइम देगा, 7 दिन का बाद अगर मृत्यु होगा, हम क्या करेंगे? सब अपना लिस्ट बनाए, क्या क्या करेंगे आप। पहले हम करेंगे हमारे रिश्तेदार कौन है देखेंगे, कहाँ कहाँ पैसा रखा है उसको बताएंगे, और क्या क्या हमको खाना पीना मौज करना। जैसे हमने सुना है पहले जब आता था ना, अरे इतना तारीख को पृथ्वी ध्वंस हो जाएगा, पूरा गांव गांव में ट्राइबल लोग सब छागल काट कर खा कर जाकर मस्ती के शराब पीकर छागल मर जाएगा ना, भूख कर लो भूख कर लो भूख कर लो। लेकिन परीक्षित महाराज उसके लिए उस रास्ते में नहीं गए। ऐसी बात नहीं है, परीक्षित महाराज भगवान ने प्रार्थना भी नहीं की हमको बचाइए। जो कृष्ण उनके इतना प्रिय थे, उनका फैमिली मैन थे, उनके लिए सब कुछ किए थे, उनको जब गर्भ से बचाए थे, वो भी उनको प्रार्थना नहीं किए हैं प्रभु आप हमको कुछ दिन आप टाइम दीजिए, हमारा जन्मंजय इतना छोटा बच्चा है, कौन राज करेगा, थोड़ा बड़ा होने दीजिए, इसके बाद हम खुद मर जाए। नहीं, उनका यौवन था, उनका तो प्रतिष्ठा था, उनके पास अर्थ था, और इस पृथ्वी का सबसे सुंदर व्यक्ति वही थे, पावरफुल व्यक्ति वही थे। लेकिन वो क्या किए, एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, हिरण्यकशिपु देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो परीक्षित महाराज ने तुरंत चले गए, कहां चले गए, गंगा तट में चले गए। गंगा के पास जाकर वो क्या किए, गंगा के पास वो उनके बाद एक ही चीज याद में आया, हमको कैसे कैसे भगवान को याद करना है। क्यों याद करना है? भगवान का जो ड्रामा है, भगवान जो स्क्रिप्ट भगवान ने बनाए, वो स्क्रिप्ट को हम बिगड़ने नहीं देंगे। मतलब हमको जो श्राप मिला, वो श्राप भी भगवान की इच्छा से मिला। क्योंकि परीक्षित महाराज जैसे इतना विद्वान, जो ब्राह्मण के गो ब्राह्मण हिताय ब्राह्मण और गावी को इतना जत्न लेते हैं, वो एक ब्राह्मण के प्रति ऐसे व्यवहार कैसे किए? वो तो नहीं करना था। बाई चांस कर भी दिए, उनके लिए कोई इतना बड़ी पाप नहीं था जैसे श्रृंगी ने सोचे। क्योंकि आज देखिए, आज कोई कारण से हमारा घर में प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे और हम उनको देखकर कोई बात ही नहीं करेंगे, गुस्सा होंगे कि नहीं? बोलिए। आप अमेरिका राष्ट्रपति अभी हमारे गांव में आ गए, हम लोग गांव के सारे लोग हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, वो क्या सोचेंगे? गुस्सा होंगे ना, भाई क्या है, हम अमेरिका राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, हम उनके गांव में गए, वो लोग हमसे बात ही नहीं किया कोई। ऐसे ही परीक्षित महाराज उस टाइम के आपका दुनिया का कर्ता थे, पकड़िए, मतलब शासक थे। जो किसी के पास जाते हैं, उनका तो दूसरे का ड्यूटी बनता है उनको रिस्पेक्ट करना है। जो उनका एक्सप्रेशन था वो वाजिब एक्सप्रेशन था, कोई नाजायज नहीं था। लेकिन वही प्राप्ति के लिए उतना गुस्सा हुए थे। यदि गुस्सा होना उनका शोभा नहीं पाता है, वो खुद समझ गए, लेकिन उसके लिए उनका इतना बड़ा दंड नहीं होना था। ये होने के बाद भी परीक्षित महाराज ने उसको खुशी खुशी से मान लिए, खुशी खुशी से मान लिए। क्यों मान लिए? क्योंकि वो जानते थे वो भगवान का इच्छा से हुआ। वो चीज इसीलिए हुआ जिससे भगवान का कोई बड़ा रहस्य उसका अंदर है। भगवान क्या रहस्य था? आज भागवत का प्रकाश हुआ। आज वो ड्रामा का वो अंतिम रोल वो नहीं करते थे, तो आज हम लोग के पास भागवत नहीं आता था। और कलियुग के लिए भागवत जैसे रक्षा कवच हो गया, कलियुग के लिए भागवत न सूर्य उदित हो गए, कलियुग के लिए हमारा रक्षा का बात हो गया, हम किसका पर भरोसा करेंगे, वो भागवत हो गया। वो चीज हमको हमारे पास नहीं मिलता था। इसीलिए भगवान का जो इच्छा है, भगवान का जो जैसे स्क्रिप्ट बनाया भगवान ने, उसको हम मानना हमारे लिए तय है। इसमें हम देखते हैं उससे मानने से क्या होगा, हमारा होगा, हो सकता है हम बहुत बड़ा पापी है, हो सकता है हम बहुत बड़ा यूजलेस आदमी है, लेकिन हम जब भगवान के चरण में शरणागत होंगे, अपिचेत सुदुराचार सम्यक व्यवसित ऐसा साधुरेव समन्तव्य, सॉरी अब सम्यक व्यवसित ऐसा। यदि कोई व्यक्ति परम दुराचारी है, तब जब भगवान चरण में आते हैं, तब क्या होता है, उनका सारे वो अभ्यास खत्म हो जाता है और उनको साधु बोल कर आप समझना है। मुझे बाद में बताते हैं
हमारी जिंदगी में हम जिस ड्रामा कर रहे हैं, जिस रोल कर रहे हैं, जैसे हिरण्यकशिपु का रोल पकड़िए, प्रहलाद का रोल पकड़िए, आपका रोल पकड़िए, हमारा रोल पकड़िए, हम लोग जो रोल कर रहे हैं वो रोल के लिए देखो तुम साउंड बढ़ा, वो रोल के लिए हमको जो स्क्रिप्ट दिया गया है, उस स्क्रिप्ट को हम कितना अच्छा से करेंगे वही हमारा काम। तब क्या होता है, इसलिए हमारा जब पूर्वजन्म का जो कर्मफल है वो कर्मफल से बचने के लिए हमको प्रारब्ध कर्म हटाने के लिए हम इस जन्म में भगवान का सेवा करना पड़ेगा। बंधन से थे, सारे बंधन से मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद क्या हुआ, और तुरंत 7 दिन के अंदर ही भगवत दान जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए हम लोग का जब हम कोई स्थिति आता है, हमारा हो सकता है हमारे मन में कर्म वासना का प्रभाव से कुछ कुवासना आता है, लेकिन उसको रोकने के लिए क्या हम करेंगे, निरंतर हरिनाम करना है, हरिनाम हरिनाम हरिनाम, और अपराध शून्य हरिनाम करना है, तो भगवान के चरण में आश्रय की कोशिश करना है। तब क्या होगा, आस्ते 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 हमारा चीज बदल जाएगा। हम 1 दिन 2 दिन में समझ नहीं पाएंगे, हम समझ पाएंगे जब ज्यादा दिन होगा तो हम समझ पाएंगे कैसे हमें कितना परिवर्तन हुआ।